कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो यार स्पिट्सविला X5 अपने आखिरी फिनाले की तरफ जाते हुए और आज के दिन जो कमाल और धमाल हो चुका है, लाइक सीरियसली इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आज के दिन जो परफॉर्मेंस दिए दिग्विजय ने और उसकी परफॉर्मेंस पे जो जसवंत की परफॉर्मेंस है उसने ख़त्म कर दिया भाई। मतलब कि हम एक्सपेक्ट करते हैं दिग्विजय को एज द बेस्ट परफॉर्मर, क्योंकि दिग्विजय रोडीज़ में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देते थे और स्पिट्सविला में अभी तक सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बट जब मुकाबले पे आते हैं जसवंत, तो आई थिंक लिटरली जसवंत ने डोमिनेट किया है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जसवंत इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे और इतने अच्छे से डोमिनेट करेंगे, मगर जसवंत ने जो डोमिनेशन दिखाई है ब्रो, लिटरली किल्ड इट। कमाल कर दिया जसवंत ने। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जसवंत से यार। मतलब कि आज ऑब्वियसली हमें पता चला था कि आज टिकट टू फिनाले के लिए टास्क होने वाला है और टिकट टू फिनाले किसको मिलेगा, कौन टिकट टू फिनाले को जीत सकता है, चीज़ें कैसे होने वाली हैं और आज का टास्क किस तरह से देखा जाने वाला है। मतलब कि भाई साहब एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी, चीज़ें कैसे होने वाली हैं, क्या होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का एपिसोड था। अब होता ये कि सबसे पहले जसवंत एंड आकृति परफॉर्म करते हैं और जसवंत आकृति अगर आप एज ए परफॉर्मर कहोगे तो भाई साहब 20 परफॉर्मेंस देते हैं। और जसवंत जिस टीम में हो भाई साहब वो तो परफॉर्मेंस कमाल देगा ना। मतलब भाई साहब याद है ना, भाई साहब ओ भाई साहब। अच्छा, अब होता ये यार कि जसवंत आकृति स्टार्ट करते हैं परफॉर्म करना। अब सबसे पहले तो उठा के उस हार्ट शेप को क्रॉस करना पड़ता है और वहाँ पर आपको बच बचा के जाना पड़ता है। मगर होता ये है कि जब जसवंत आकृति को उठाते हैं, ऑब्वियसली आकृति का वेट काफ़ी ज़्यादा है बाकियों की निस्बत, बाकी गर्ल्स की निस्बत। मैं यहाँ पे किसी को ऐसे बॉडी शेम वगैरह नहीं कर रहा, बट जब जसवंत ने आकृति को उठाया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आकृति बाकियों से थोड़ा हेल्दी है। और जसवंत ने जब उसको उठाया, लिटरली जसवंत इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और उनके हैंड पंप हो गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक किसी को भी आप होल्ड करोगे, इवन आप किसी कम वेट वाले को भी होल्ड कर लोगे ना 5-7 मिनट तक, तो आपके हैंड्स बहुत पंप हो जाएंगे, टफ हो जाता है यार। ऊपर से आंखों पे पट्टी बंधी थी, बट आकृति ने बहुत अच्छे से गाइड किया, अच्छे से डायरेक्शंस का बताया कि तुमने इस तरह से जाना है, इस तरह से जाना है, और चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई। इसी की वजह से बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से उस टास्क को परफॉर्म करने में कामयाब हो गए थे आकृति एंड जसवंत, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा इन दोनों की परफॉर्मेंस देख के, बिकॉज बंदे डिज़र्विंग है यार। देखो आप जो भी बोलो, दिग्विजय ये है, शिवित ये है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट एट दी एंड अगर टास्क की बात करें तो जसवंत और आकृति को जब भी मौका मिला है तो उसमें जसवंत ने हमेशा अपना 100% दिया है और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। उसके बाद जब आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो वहाँ पे भी जब इन्होंने उसको क्लिप्स को डालना होता है वहाँ पे, और दिस इज़ नॉट ईजी, और वहाँ पे जसवंत तो बहुत अच्छा कर रहे होते उस टास्क को, बट आकृति से वो नहीं हो पा रहा होता। बट जसवंत उनको गाइड करते हैं कि तुमने किस तरह से इस टास्क को परफॉर्म करना है, और आकृति को जितने अच्छे से उन्होंने समझाया, आकृति ने बहुत अच्छे से उस टास्क को परफॉर्म किया। इवन कि आखिरी वाला जो रिंग था, उस रिंग को तो आकृति ने जसवंत से पहले डाल दिया। तो बहुत ही अच्छे से ये टास्क को परफॉर्म किया गया, आकृति ने टू गुड। और उसके बाद जब बात की बात करते हैं हम, तो उसके बाद जो नेक्स्ट होता है स्टेप, उसमें भी जसवंत दिग्विजय और शिवित को क्रॉस करके आगे की तरफ जाते रहे, और फोर्थ में भी अच्छे से उस चीज़ को खींच के इस टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। बाकियों की निस्बत बहुत अच्छा इस टास्क को परफॉर्म किया उन्होंने, और सबसे पहले करना टास्क आसान नहीं होता, जबकि बहुत अच्छे से इस टास्क को परफॉर्म किया। फिर बात आती है सेकंड टास्क की। अब यार सेकंड टास्क जब आता है ना, तो सेकंड टीम आती है। अब सेकंड टीम दिग्विजय और कशिश होते हैं। अब दिग्विजय और कशिश की जो टीम है, अब आपको पता है कि वो परफॉर्मेंस में तो दोनों अच्छे हैं, बट दिग्विजय को ये था कि यार इससे मेरी अभी इतनी बॉन्डिंग नहीं है जितनी मेरी उन्नति के साथ थी, तो हम कैसे चलेंगे। तो इनकी आपस में बातें होती हैं, इनकी चीज़ें सेट होती हैं। अब ये परफॉर्म करने आते हैं। अब सबसे पहले तो यार दिग्विजय ने कशिश को उठाया और ये परफॉर्म करने चले गए। अब उसके बाद वहाँ पे आपको पता है कशिश का इतना वेट नहीं है आकृति की निस्बत, तो दिग्विजय को इतना मसला नहीं होने वाला था। बट ऑब्वियसली वेट तो है ना, आपने उठाना तो है, और कशिश ने अच्छे तरीके से गाइड किया, कशिश ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। और दिग्विजय अच्छा यार, दिग्विजय को कहीं ना कहीं इस शो में मास्टरमाइंड इस वजह से भी कहा जाता है, बंदा ज़हन से चलता है। अब आप ये देखो कि जहाँ पे जसवंत का पैर पड़ा वहाँ पे वो गिरा, मगर जहाँ पे दिग्विजय था, दिग्विजय ने काफ़ी सोच समझ के वहाँ पे पैर रखा, और हल्का सा उसे लगता है ना कि यहाँ पे मैं इसको गिरा सकता हूँ, तो दिग्विजय वहाँ पे पूरा पैर रखता ही नहीं था। इसको कहते हैं ब्रेन, और काफ़ी अच्छे से टास्क को परफॉर्म किया वहाँ पे। सेकंड टास्क आता है, दिग्विजय अच्छे से रिंग को फेंकते हैं और सारे अच्छे से कर रहे होते हैं, बट ये होता है कि वहाँ पे कशिश को आइडिया नहीं होता, कशिश से नहीं हो रहा था। और उसके बाद कशिश को समझाया जाता है, कशिश भी परफॉर्म करने लग पड़ती है।
और दिग्विजय और कशिश अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। बट जब बात आती है तीसरे टास्क की, ओ माय गॉड, वहाँ पे बैड बन जाती है। मतलब कि तीसरे टास्क में अच्छे से परफॉर्मेंस की ट्राई करते हैं बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे शिवित ने जो पकड़ के धोबी पछाड़ दिया है दिग्विजय को, वो आसान नहीं था और वो बहुत ही कमाल था। दिग्विजय को वहाँ पे उस टास्क में शिवित ने ब्रेक लगा दिया और उसके बाद जसवंत की जो स्ट्रेंथ आज देखने को मिली है भाई, मतलब कि अरबाज ने भी बोला कि भाई मैंने तो इसको फेस किया हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि बंदे में दम है, बंदे में बहुत स्ट्रेंथ है। और वहाँ पे जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, मज़ा करा दिया यार। मतलब कि उन्होंने बिल्कुल गले लगाया हुआ है दिग्विजय को, और दिग्विजय वहाँ पे हिल ही नहीं पाया, दिग्विजय वहाँ से निकल नहीं पाया। और उस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि भाई बंदे ने कुछ अलग ही कर दिया और मज़ा आ गया भाई देख के। और वहाँ पे दिग्विजय का बिल्कुल सांस भी उखड़ गया था और जसवंत ने बाद में उनको जाने दिया कि भाई अब तू यहाँ से निकल ले, तू चलता रहे। और उसके बाद दिग्विजय आते हैं। दिग्विजय में यार वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत कम रह गई थी, बिकॉज बहुत टाइम उनका वेस्ट हो गया था। उसके अलावा वो जिस तरह से ट्राई मार रहे थे तो उनको सांस भी काफ़ी चढ़ गया था। और उसके बाद दिग्विजय ट्राई करते हैं, एट द एंड बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बट ये है कि दिग्विजय ने टास्क को फिनिश किया, बट कहीं ना कहीं वो जसवंत और आकृति के टास्क से थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम रहेगी। और मुझे ये लगता है कि आकृति और जसवंत टिकट टू फिनाले टास्क को जीतने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा जल्दी की है उनसे, बिकॉज जहाँ पे बहुत टाइम लग गया था दिग्विजय का, वहाँ पे जसवंत जल्दी निकल गया था। तो मुझे यही लगता है कि जसवंत और आकृति इस टास्क के विनर हैं और ट्रूली डिजर्विंग भी है। बाकी शिवित और अनिका की बात करें तो स्टार्ट में वो आते हैं, वहाँ पे अनिका को गाइड ही नहीं करना आता। अनिका वहाँ पे कहती है इधर जा उधर जा, भाई आप उसके कान पे, उसकी आंखों पे पट्टी है, उसको आइडिया नहीं है, आपको उसे बताना पड़ेगा, ऐसे वो कैसे कर सकता है। बट मैडम को समझ नहीं आता और एट द एंड होता ये है कि वहाँ पे शिवित उस टास्क में कह देते हैं कि भाई हम पेनल्टी ले लेते हैं, ये हमसे परफॉर्म नहीं हो पाएगा। और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वहाँ पे उसको अच्छे से निकाल देते हैं। बट उसके बाद भाई साहब शिवित जिस तरह से क्रॉस करते हैं दिग्विजय और जसवंत को, टू गुड, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, लिटरली सेकंड नहीं लगाया निकलने में। बट आखिरी स्टेप में वहाँ पे गेम चेंज हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे आके अनिका का मसल पुल हो जाता है और उसके बाद उनको बैक पेन होता है। वो टास्क परफॉर्म करने की ट्राई करती है बट नहीं कर पाती और वहाँ पे जीत जाते हैं दिग्विजय, कशिश, जसवंत, आकृति। और कल इनमें से पता चलेगा कौन जीतने वाला है, जो कि मुझे लगता है जसवंत, आकृति है। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।